कैसे हो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो अभी नवरात्रि के दिन पावन पवित्र चल रहे हैं। तो प्रथम दिवस को हम नववर्ष के रूप में मनाते हैं और ये दिन विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। इस नवरात्रि को वसंत ऋतु वाली नवरात्रि भी कहा जाता है। तो 9 दिन बाद में जो दिन आता है वो पता है ना, रामनवमी, नवरात्रि का अंतिम दिवस रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। तो वो भगवान राम का जन्म दिवस है और उनके जन्मदिन को तो सभी बहुत प्रेम से मनाते हैं। लेकिन उनका इतना सुंदर सुंदर वर्णन जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें कहाँ से पता चला? तो जब बहुत पहले हजारों हजारों साल पहले त्रेता युग में श्री वाल्मीकि जी, जो ऋषि वाल्मीकि के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने लिखी थी। लेकिन वो पूरी रामायण उन्होंने संस्कृत में लिखी थी। धीरे 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 संस्कृत लोग जानते थे, लेकिन धीरे 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 लोग कम जानने लगे। और फिर जब अभी के जो दिन आए, मतलब आज से करीब 500 साढ़े 500 साल पहले, तो जब तुलसीदास जी बहुत बड़े संत कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, तो आज मैं तुम्हें जो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करी ना, भगवान राम का पूरा वर्णन किया, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो आज से करीब 500 साढ़े 500 साल पहले तुलसीदास जी का जन्म हुआ। उनकी माँ का नाम हुलसी बाई था, लेकिन वो उन्हें जन्म देते ही मर गई। अब उनका लालन पालन छोटा सा बच्चा तो उनकी जो दासी थी चुनिया बाई, उसने किया। लेकिन 5 बरस के जब वो हुए तो उनका शरीर अच्छा था। 5 बरस के हुए तो चुनिया भी भगवान के घर चली गई, मतलब मर गई। तो अब वो इधर उधर, परिवार में कोई नहीं था, तो भटकने लगे। छोटे बच्चे के ऊपर भगवान शंकर को बहुत दया आई। वो नरहरिदास जी, जो उस समय बहुत बड़े संत थे और काशी में थे, उन्हें प्रेरणा दी कि तुम जाओ और उस बच्चे को अपने पास रखो। तब वो आए, उन्होंने उस बालक को ढूंढा और खोजा और फिर अपने पास लेकर वो काशी में आ गए। उसका लालन पालन किया और बहुत सुंदर सुंदर उन्हें शिक्षा दी, वेदाध्ययन किया, बहुत सारे शास्त्रों का उन्होंने पाठ पठन आदि किया और वो अच्छी अच्छी कथाएं भी करने लगे। अब वो जब थोड़े बड़े हुए और शादी की उम्र हो गई, तो उन्हें लगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो एक अत्यंत सुंदर कन्या रत्नावली नाम की लड़की से उनका विवाह हुआ। अब वो इतनी सुंदर थी ना, तो वो उसे बहुत प्रेम करते थे, 1 मिनट भी उससे दूर नहीं रहते थे। तो वो दिन भर साथ में रहते थे, कथाएं करते थे और ऐसे उनका जीवन चल रहा था। एक बार उनका भाई, जो उनकी पत्नी का भाई था ना, उन्हें लेने आया, तो वो अपने मायके चली गई। जब मायके चली गई और तुलसीदास जी घर आए और उन्होंने देखा कि रत्नावली तो घर में नहीं है, तो वो अत्यंत उदास हो गए और तुरंत उसके मायके चल दिए। अब मायके गए तो रत्नावली को थोड़ा क्रोध आ गया। वो बोली, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हो, मेरा ये हाड़ मांस का शरीर है, तुम इतना प्रेम मुझसे करते हो, यदि यही प्रेम भगवान श्री राम से किया होता तो तुम्हारा कितना बड़ा कल्याण हो गया होता। ये बात उनको चुभ गई और ये शब्द उनके हृदय में लग गए। उनको तुरंत वैराग्य उत्पन्न हुआ
और वो फिर वहाँ से वे प्रयागराज गए, गृहस्थ जीवन त्याग दिया, साधु वेश धारण कर लिया और वो जगह जगह तीर्थाटन करने लगे और उन्होंने भगवान की कथाएं सुनना और करना शुरू कर दिया। अब उनके मन में एक ही था कि मैं कैसे भी भगवान को प्राप्त करूं, उनके दर्शन करूं। वहीं उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, मतलब भूत। डरो नहीं, भूत अच्छे भी होते हैं। तो वो भूत मिला। भूत ने कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जिस पेड़ में तुम रोज पानी डालते हो उसमें ही मैं रहता हूँ, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो वो बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान राम के दर्शन करा दो। तो भूत बोला, ये मेरे वश की बात नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान राम के दर्शन तुम्हें कैसे होंगे इसका पता मैं बता सकता हूँ। जो वहाँ पे एक मंदिर के पास में कथा होती है ना, वहाँ जो चप्पलों के पास में एक बूढ़ा सा आदमी बैठा रहता है, वो साक्षात हनुमान जी हैं। तो अब तुम जाना, उनके पैर पकड़ लेना, वो तुम्हें बहुत बोलेंगे, छोड़ छोड़, तुम बिल्कुल मत छोड़ना, उसे पकड़ कर रखना उनके पैरों को, और जब वो अपने असली रूप में आ जाएं तब उनसे वरदान मांग लेना। वो गए और वो बिल्कुल वह का वही हुआ जो उसने बोला। तो अंत में हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी ने दर्शन देकर बोला, बोलो क्या चाहिए? तो वो बोले कि नहीं, मुझे तो भगवान राम के दर्शन चाहिए। तो वो बोले, हाँ दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन तुम इसके लिए अयोध्या जाओ, और अयोध्या जाओ, और अयोध्या से आगे चित्रकूट है, तो तुम चित्रकूट जाओ। चित्रकूट में भगवान राम इधर उधर आएंगे और तुम राम घाट पर बैठ जाना, और राम घाट पर चंदन घिसना, हर एक को चंदन लगाना, और फिर दो सुंदर राजकुमार का वेश धरकर जो दो बालक आएंगे ना, तो तुम समझ जाना यही राम और लक्ष्मण हैं। वो बोले ठीक है। वो तुरंत चल दिए, चित्रकूट आ गए, राम घाट पर बैठ गए, रोज चंदन घिसने लगे, सबको चंदन लगाने लगे। लेकिन एक दिन बहुत ही सुंदर दो राजकुमार घोड़े पे बैठकर आए। वो देखते ही सुध-बुध खो दिए। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे हनुमान जी ने क्या कहा था। उनकी सुंदरता देखकर वो एकदम मगन हो गए और वो भूल गए कि ये भगवान राम हैं। तो उन्होंने चंदन लगा दिया, भगवान चले गए। थोड़ी देर में हनुमान जी आए, ब्राह्मण का रूप धरकर बोले, देखो तुमने आज चंदन लगाया, वो राम लक्ष्मण थे ना, तो तुम मिल लिए और तुमने बात कर ली? बोले नहीं, वो पश्चाताप करने लगे, वो बहुत, उन्हें रोना भी आने लगा। तब वो बोले, मुझे फिर से करने, एक बार तो आप मुझ पर वापस से कृपा करिए हनुमान जी, मेरी इतनी विनती सुनिए। तब हनुमान जी बोले, इस बार जब वो फिर से आएंगे तो तुम भूल मत जाना और उनके चरण पकड़ लेना। तो वो बोले ठीक है। तो फिर एक दो दिन के बाद में फिर राम और लक्ष्मण वही सुंदर सुंदर राजकुमार का रूप धर कर आए। तब तुलसीदास जी वापस से वैसे ही मगन हो गए। तब हनुमान जी बोले, आज तो ये फिर से भूल जाएंगे। तो हनुमान जी ने एक तोते का रूप धरा और एक दोहा बोला, चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घसे, तिलक करे रघुवीर। ये सुनते ही तुलसीदास जी समझ गए राम और लक्ष्मण हैं, उनके चरण पकड़ लिए और बहुत विनती करी। तब भगवान ने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया और उन्हें प्रेरणा दी कि तुम मेरे नाम का वर्णन करो। तो वो आए अयोध्या, और अयोध्या आकर संस्कृत में उन्होंने थोड़ी थोड़ी रचना भगवान के बारे में करी। अब वो रचना लिखते थे और रात को वो रचना गायब हो जाती थी।
तो दूसरे दिन वो उठते थे, उन्हें बहुत दुख हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। तब भगवान शंकर उनके हृदय में, उनके स्वप्न में आए और बोला कि देखो, तुम ये रचना संस्कृत में मत करो, आम बोलचाल की भाषा में करो और भगवान राम का तुम वर्णन करो, और मेरे आशीर्वाद से निर्विघ्न तुम्हारा ग्रंथ हो जाएगा और तुम पूरा लिखोगे और बहुत वो ग्रंथ प्रसिद्ध होगा, घर घर में पूजा जाएगा। तब उन्होंने ग्रंथ को शुरू करने के लिए अयोध्या आए और ग्रंथ शुरू किया। तो पता है वो दिन कौन सा था? वो दिन रामनवमी ही था। रामनवमी के दिन उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करी और इस रचना को पूरा करने में उन्हें 2 वर्ष और 7 महीने और 26 दिन लगे और ये पूरी रचना भगवान की पूर्ण हुई। तब फिर वो भगवान की प्रेरणा से काशी में आए और उन्होंने, पंडितों ने सबने देखा तो पंडितों को मन में हुआ, अरे एक तुलसीदास छोटा सा संत, इसकी रचना इतनी प्रसिद्ध हो गई है। तो सब लोगों ने एक स्वर से बोला, नहीं नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे वेद पुराण उनके सामने इस रचना का कोई महत्व नहीं है। तब कई संतों ने कहा, कोई बात नहीं, हम काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में ये रचना रखते हैं। उसके ऊपर रामचरितमानस रखी, फिर शास्त्र रखे और फिर पुराण और फिर वेद रखे और रात को दरवाज़ा बंद कर दिया, ताला लगा दिया और सब अपने अपने घर चले गए। सुबह सारे एक साथ इकट्ठा होकर मंदिर के सामने आए और मंदिर के दरवाज़ा खोला, तब देखा वो जो रामचरितमानस है वो सबसे ऊपर है और भगवान शंकर ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और उसके ऊपर लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सब लोगों ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और बोला, अब ये ग्रंथ इतना पवित्र है कि अब इसके सामने अब कुछ भी नहीं, अब हम इस ग्रंथ को मानेंगे। और पूरे विश्व में फिर वो ग्रंथ पवित्र हो गया और पूरे विश्व में वो ग्रंथ आज हम घर 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 में हमारे रामचरितमानस पाई जाती है। अब उसके बाद में भी तुलसीदास जी ने और ग्रंथों की रचना करी। उसमें सबसे प्रसिद्ध है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न और सबसे उच्च कोटि का हनुमान चालीसा। भले ही वो छोटा सा है लेकिन वो अत्यंत ही पवित्र है। आज भी घर घर में बड़े बूढ़े और बच्चे सब हनुमान चालीसा गाते हैं और हर एक का दिन हनुमान चालीसा से ही शुरू होता है। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये जानकारी? अच्छी है ना? इतने पवित्र ग्रंथ की रचना करी। रामायण तो हम राम जी के बारे में अभी घर घर में सीरियल चल रहे हैं तो सभी जानते हैं, लेकिन जिसने इस ग्रंथ की रचना करी हम उनके बारे में भी जाने तो कितना अच्छा है ना। तो बच्चों, आपको ये पसंद आया, अच्छी लगी जानकारी, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हनुमान चालीसा तो गाते ही रहिए और जब भी समय मिले तो एक आध दोहे रामचरितमानस के भी पढ़िए। तो बच्चों, नमस्ते।